नमस्कार, फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं किरण। आज 2 अक्टूबर 2023 का दिन है और इस वक्त फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल की टीम मौजूद है आलो शहर के ब्याई कॉलोनी में योंगो नदी के किनारे स्थित PNP रिजॉर्ट में। कि अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अब ज़्यादा वक्त नहीं है, चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया है और पूरे राज्य भर में जिस तरह से चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है उस तरह से चुनावी और राजनीतिक गतिविधियाँ भी तेज हो रही है। जगह जगह अब लोगों का कैंपेन जो है, अब नेताओं का कैंपेन जो है, लीडर्स का कैंपेन जो है शुरू हो चुका है और अब वो दिन दूर नहीं है जब अभी गली गली में, गाँव गाँव में, घर घर में अपने अपने पसंदीदा लीडर्स के, अपने नेता का जो तस्वीर है, फोटो है वो दिखाई देगा और जो चुनाव चिन्ह का झंडा है वो दिखाई देगा और पोस्टर से वो दिखाई देगा, गाड़ियों में चिपकाया हुआ पोस्टर्स दिखाई देगा। ऐसे में आप सभी को बता दूं कि आज PNP रिजॉर्ट में 30 आलो वेस्ट विधानसभा चुनाव में इस बार खड़े हो रहे जो एक कैंडिडेट है तोपिन अत, उनके समर्थन में, उनके सपोर्ट में आज यहाँ पे आई सपोर्ट तोपिन अत के नाम से एक स्टिकर लॉन्चिंग का प्रोग्राम रखा गया, एक कार्यक्रम रखा गया, स्टिकर प्लेजिंग का कार्यक्रम रखा गया। और आप सभी को यह भी बता दूं कि इस स्टिकर को मोग अत जो उनके कट्टर एक समर्थक है, सपोर्टर है, उनके तरफ से स्पॉन्सर किया गया। और यहीं पे अभी बहरहाल ये कार्यक्रम जो है खत्म हो चुका है, लेकिन अभी हम आपको दिखाएंगे कि आज इस स्टिकर लॉन्चिंग, इस स्टिकर प्लेजिंग कार्यक्रम में क्या क्या हुआ। और आज इस मौके पे हम कैंडिडेट तोपिन अत से भी बात करेंगे, आज के इस दिन में वो क्या कुछ कहना चाहते हैं और हमारे मन में भी जो जनता का सवाल है कुछ है, ये सब भी हम पूछेंगे तोपिन अत से और देखते हैं कि किस तरह से हमारे तरफ से पूछे गए सवालों का जवाब देते हैं और आगामी चुनाव के लिए कितना भरोसा उन्हें है और किस किस पर भरोसा है, क्या कुछ उसके दिल में चल रहा है और अभी लोगों का रिस्पॉन्स, लोगों की प्रतिक्रिया किस प्रकार है जब तोपिन अत फिर से मैदान में उतर रहे हैं। याद दिला दूं आपको कि 2019 को भी तोपिन अत 30 आलो वेस्ट विधानसभा क्षेत्र में चुनाव उन्होंने लड़ा था, लेकिन उन्हें उस समय हारना पड़ा था, हार का सामना करना पड़ा था और इस बार फिर से वे दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। आपको ये भी बता दूं कि इस बार 30 आलो वेस्ट में तोपिन अत को लेकर कुल 3 उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, जिनमें शामिल है तोपिन अत खुद और न्यामो अत, उसके बाद जो अभी मंत्री है तुमके बागरा, ये तीनों इस बार खड़े होने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ और देखते हैं कि किस तरह से ये सारा कार्यक्रम आज का हुआ और आज के इस मौके पे विधायक के उम्मीदवार तोपिन अत का क्या कुछ कहना रहे। प्रोग्राम में आए हमारे सीनियर्स एंड सभी लोगों को सादर अभिनंदन। यूथ के श्री मोगल बहुत ही एक अच्छा आइडिया लेके आए हैं हमारे टीम तोपिन के लिए। यही दरख्वास्त करता हूँ कि जैसे लास्ट टाइम हम लोग 2019 में तोपिन अत जी के लिए हम लोग रहे थे, वैसे सेम अभी भी हम लोग ऐसे सेम रहेंगे। इलेक्शन तो after 5 years I had MLM ne alba yo bi ken da success do bi ken do iken ma de agar individual decision ka mai pa ba iplagi amla ya pa la sin ngo ho ga de go yang ngo le ga maya miru tha development le miru tha do वो द लास्ट इलेक्शन ऑफ सिंगोगा अस्तुंगा लीगल एडवाइजर कोई मुझे तो आप नहीं आग दो मुझे ngom bola ya mana nok tu candidate dah anyo ka do behin ngom pi छोटा सा nok deal ka khona merak di jam ta ke beng do ngom mu promise kiya ki hingi was ka lalu ye badu na ipu de lekam den future lo hanam ka I will lend my support to you ngom promise kiya hi ngok da kan ma konsensio go hingi abu na ngok respect nam job da ba mo do ngok ya kan kong karsi da do okay ngok ga yi go rakin pa do ngok jawab kirdo ngok ga hi asgambin abu na ngok ga kita pun adu yang usap kala ngô mơ như hốt mơ marathon mà hốt em marathon mà hốt tum là dầm marathon mà là hi như mỗi giờ đâu cũng là ngồi hình yên mà ye thủ na nok am mu meeting ta pin ne ngo support ada lai mai ama ija pol la kalo hap to ija ngo pol ba support koi jo bi da kon hi ni jo bi da kon to pin pai kun pa mu dang lai ama tik tam den kelem las ka idam ngok dam ma tiket tam pa dam pa ma tik tam jo be un al ka tenen ma bai
ngoklo da ticket se matlab nahi ticket payam sin aldu ticket pamam sin shopping laga biem aro adam nahi I'm not topic no den candidate no den oka team group kada kadukan ang payam ako may 18 pa payam bas bi hone se cover karo mo hello aro da any समय हम आ जाए अगर मुनो इधर kan basi ako men kama akto hang namin ige kun next step ticket paachum ko ya ruba mun mas biar ila o ko alan da suggestion ba nalo da aminila ide ko ya ka kala Anwel diom takong yom ay atra kali baru jela jeka ipot jurul aska और ये स्टिकर को कृपया करके ये तो बाहरी नहीं है अपने अपने गाड़ियों में शीशे में लगाए रखें ताकि टोपी नेता टोपी नेता टोपी नेता इधर इधर होगा तोपिन नेता सर, सबसे पहले तो आपको गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखा गया कि आज स्टिकर प्लेजिंग आपके समर्थन में आज यहाँ पे कार्यक्रम हुआ पीपी रिजॉर्ट में। आज से आलो शहर या वेस्ट सिंह जिले की गलियों में और गांव-गांव में काफ़ी सारे गाड़ियों के पीछे आगे आपके स्टिकर दिखाई देने वाले हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? किरण जी, गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। आज अगर कहा जाए तो ये 2024 इलेक्शन के लिए एक बिगुल है। बिगुल बोलिए, आगाज़ बोलिए, ऐलान बोलिए, ऐलान जंग बोलिए। हम आज स्टिकर से अपना कार्य को शुरू कर रहे हैं। स्टिकर कर रहे हैं। आगे हम कुछ कुछ बैनर्स और आपका कैलेंडर्स वगैरह कुछ कुछ करता रहेगा। तो उस लिहाज से मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारा शुरुआत बहुत शुभ शुरुआत हुआ। और आप देखें हमारे सीनियर्स बहुत ही माने रिस्पेक्टेड सीनियर्स आए यहाँ पे, जिसे आलो शहर में जो लोग किसी नाम के मोहताज नहीं हैं, एक एक नाम ही एक उनका एक आइडेंटिटी है। काफ़ी सीनियर्स आए, उन्होंने हौसला अफजाई किया, स्टिकर्स को अनवील किया। तो बहुत बहुत उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, आभार प्रकट करना चाहूँगा। और साथ ही साथ इस प्रोग्राम को अरेंज किया मेरे बहुत ही शुभचिंतक मोगते जी, स्पॉन्सर किया, अरेंज किया और शॉर्ट नोटिस में, बहुत ही कम समय में किसी को स्पेसिफिक पर्सनल न्योता नहीं दिया। शायद व्हाट्सएप ग्रुप में जस्ट एक कॉमन से एक न्योता था शायद, और उस हिसाब से लोग भी इम्प्रॉम्प्टू जो कहते हैं अंग्रेजी में, उस प्रकार सीनियर्स और बाकी हमारे यूथ्स भी आए। साल 2019 को आपको हार से गले लगाना पड़ा था। उसके बाद आपने ये पूरा लंबा समय जो है आपने इंतजार किया एक तरह से। उस इंतजार के दौरान आपने क्या क्या किया दुनिया को पता नहीं, हमें भी पता नहीं। शायद आपने काफ़ी सारी तैयारियां की और आप भाजपा से भी जुड़े हुए, आप एग्जीक्यूटिव मेंबर है भाजपा के राज्य में। ये सारा 5 साल के बाद अभी फिर से आप अपने सपनों को मुकम्मल करने के लिए, अपने बातों को सामने रखने के लिए, लोगों की सेवा आप करेंगे ऐसा कह के आप आगे आ रहे हैं और काफ़ी सारे कार्यक्रम गतिविधियां भी चल रही है। किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों से मिल रही है और ये अभी तक का सफ़र कैसा रहा हार का मुंह देखने के बाद? जैसे कि किरण जी, मैंने अभी अपने स्पीच जो गालों में मैंने दिया था पोडियम से, मैंने बताया कि 2019 में मुझे हार का सामना करना पड़ा किसी कारणवश, जो भी हो, जिस कारण से भी हुआ हो, कुछ कमियां रह गया हो। उसके हार के बावजूद मैंने जो भी है 30 आलो वेस्ट से मैं जुड़ा रहा। यहाँ पे जितना हो सके ग्रामीण क्षेत्र में, आपके घर घर में मैंने अपना जाने का कोशिश किया। उन लोगों से उनके दुख में, सुख में, उनके पीड़ा को मैंने, दुख दर्द को समझने का कोशिश किया।
ये प्रयास मेरा रहा। अब इतने समय के बाद 4.5 साल के बाद अब समय ही बताएगा कि मेरा जो सोसाइटी के साथ 30 आलो वेस्ट के लोगों के साथ जो जुड़ाव रहा है 4.5 साल में, तो उसमें क्या रहेगा कैसा रहेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैंने अपना जो भी है 4.5 साल में मैं अपनी ओर से जितना हो सकेगा मैं जुड़ता रहा। और इसी संदर्भ में बोलना चाहूँगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप देखें गालों क्षेत्र में, तो बाकी जो जगह से कंटेस्ट किए हैं एमएलए, उनको 4.5 साल में जो हार गए हैं उनको उतना दिखाई मतलब वो उतना दिखाई नहीं दिया। तो उस लिहाज से उस चीज़ से मैं तो मतलब सोसाइटी से जुड़ा रहा, 30 आलो वेस्ट के लोगों से जुड़ा रहा और मेरा प्रयास जारी रहा। तो उसके बाद आप जैसे बताया कि भाजपा का मैं स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ, तो वो भी एक पार्टी का, तो मैं जैसे हमेशा बताता हूँ, पार्टी सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। पार्टी को तो मैं भगवान रामचंद्र जी के जैसे मानता हूँ और मैं अपने आप को एक हनुमान का उनका एक भक्त जैसे मैं सोचता हूँ। तो पार्टी के लिए तो जान भी न्यौछावर है। तो उस लिहाज से पार्टी का भी मैं भक्त हूँ और मैंने ग्रास रूट में भी और लोगों से मिलजुल के भी 30 आलो वेस्ट के लोगों से मैंने काफ़ी प्रयत्न किया है। जी, जैसा कि आपने कहा कि आप पार्टी के भक्त हैं, आपको सर क्या उम्मीदें हैं, कितना भरोसा है पार्टी अपने भक्त को इस बार आशीर्वाद देगा कि नहीं टिकट के रूप में? देखिए, मुझे बहुत उम्मीद है क्योंकि मैंने जैसे मैंने बताया पार्टी से मेरा एक आपका जैसे एक जो भक्त वाला जो नाता है, तो उस हिसाब से मुझे बहुत उम्मीद है कि पार्टी भी मुझे इस बार उनकी ओर से ज़रूर वो मेरे जो साथी हैं, जो मेरे पीछे में जो जनता है उसको देखते हुए और पार्टी के लिए जैसे मैं मीटिंग्स वगैरह में मैं जाता हूँ, स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग वगैरह सब में जाता हूँ, उस प्रकार से पार्टी भी देख रही होगी। तो काफ़ी उम्मीदें हैं मुझे पार्टी से। चलिए देखते हैं। सर अभी आप गांव-गांव जा रहे हैं या लोगों से मिल रहे हैं, अपने समर्थकों से मिल रहे हैं, नए लोगों से भी मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, अपना चेहरा दिखा रहे हैं, अपने वादे सुना रहे हैं। किस तरह का रिस्पॉन्स लोगों से मिल रहा है जिससे आपके दिलों में क्या कुछ आशा नज़र आ रही है? अ, देखिए ऐसा है, मैं अगर अपने मुँह से कहूँ तो लगेगा कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ या बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि पिछले बार के मुकाबले इस बार एक स्नेह, सहानुभूति मेरे प्रति कुछ अलग है इस बार। ये मुझे प्रतीत हो रहा है, बट अल्टीमेटली ये तो मतदान केंद्र में ही पता चलेगा कि क्या हुआ। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है पिछले बार के अगर आप संदर्भ में और इस बार देखें तो मुझे काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार एक मेरे काम को, मेरे लगाव को 30 आलो वेस्ट के प्रति लोग देख के एक सहानुभूति का माहौल मुझे लग रहा है। सर मेरा आखिरी सवाल रहेगा, अभी 30 आलो वेस्ट विधानसभा क्षेत्र में परिवेश जो है त्रिकोण का है, ट्रायंगल का है, एक तरफ आप है, दूसरे तरफ न्यामो होते हैं और बगरा साहब भी, मिनिस्टर साहब भी कहीं ना कहीं मौजूद है। तो ऐसे में बाकी अगर आपको और रहते साहब को देखें, न्यामो होते साहब को, आप दोनों जवान हैं और अभी जो लोगों की मांग है कि जिस तरह से लोग यंग एंड डायनेमिक लीडर चाहते हैं, लेकिन इस बात को भी हम झुटला नहीं सकते कि एक बुजुर्ग हमेशा ये कहते हैं कि उन्होंने अपने बाल जो है धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, तजुर्बा और अनुभव बटोरते हुए, लोगों की सेवा करते हुए ही अपने बाल उन्होंने सफ़ेद किए हैं। और जो यंग एंड डायनेमिक जो लोग चाहते हैं वो कहीं न कहीं यंग के साथ-साथ वल्नरेबल भी होता है। तो आप एज़ ए तोपी नेता क्या कहना चाहेंगे कि कैसे आप लोगों को यकीन दिलाना चाहेंगे कि तोपी नेता वल्नरेबल नहीं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है या कैंडिडेट है? देखिए इसमें मैं जैसे कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये शायद सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मुझे नज़र आ रहा है। जैसे मैं बागरा साहब जो है काफ़ी सीनियर है, मैं काफ़ी इंटरव्यूज़ में करता हूँ कि मुझे उससे मैं उसको एडमायर ही करता हूँ। गालो समाज के लिए उन्होंने काफ़ी जो रुतबा, जो ओहदा वो प्राप्त किया है। जैसे मैं बताता हूँ कि एज़ ए चीफ इंजीनियर वो रहे, चीफ इंजीनियर बने, सेक्रेटरी बने, पावर सेक्रेटरी बने 5 साल तक करीबन, फिर एमएलए बने, फिर डिप्टी स्पीकर बने, फिर एमएलए बने, फिर मंत्री बने। तो एज ए उनका करियर ग्राफ देखे तो इट इज़ ऑलमोस्ट जारबोम गामलिन और लेट तोमोरिबा के बाद गालो समाज में उनका एक मुझे लगता है
एज ए उनका जो 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 माने उपाधि उन्होंने प्राप्त किया है। लेकिन जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूंसी का बात है, दिस इज़ अप टू पब्लिक। पब्लिक को इसको पहचानना है, कॉन्स्टिट्यूंसी वालों को, कि उनका कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कैसा था नहीं था, तो उस पर मैं अभी ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा इस वक्त। जहाँ तक मेरे छोटे भाई का सवाल है, न्यामोवत है, वो उनका वो भी जवान है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैं बहुत यंग भी नहीं हूँ और बहुत ओल्ड भी नहीं हूँ। तो मेरा मानना है कि मैं उम्र के उस पड़ाव में हूँ जहाँ मैं सीनियर्स और जूनियर्स का मैं एक धागा बन सकता हूँ। मैं बीच में हूँ, तो मेरा जूनियर के साथ भी एक लगाव रहेगा और सीनियर्स के साथ मुझे विचार विमर्श वार्तालाप करने में कोई भी संकट नहीं होगा। ये एडवांटेज मेरा मानना है, ये मेरे पास है, क्योंकि मुझसे जो यंग है उनके साथ भी उतना मेरा कहना है कि उतना मैं बूढ़ा भी नहीं हुआ। जवान के साथ भी मेरा एक लगाव रहेगा और जो बड़ों के साथ भी मैं घुल मिल सकता हूँ। तो ये मेरा एक एडवांटेज है, ये मेरा मानना है, बाकी जनता तय करेगी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए। बेस्ट ऑफ लक सर। तो अभी हमारे साथ दर्शकों तोपिनत के कुछ समर्थक यहाँ पे खड़े हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे तमाम जो मेरे आगे खड़े हैं स्क्रीन में यूथ है, युवाएं हैं, तो इनमें से किसी एक से पूछते हैं कि किस तरह का माहौल है और तोपिन अत को ही सपोर्ट जो है, समर्थन उनका क्यों जा रहा है। और हमारे साथ गलू बगरा जी है, उनसे पूछ लेते हैं सबसे पहले। बगरा सर, बताइए कि आप एज ए यूथ 30 आलो वेस्ट असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के, आपने काफ़ी लंबे समय से यूथ में भी आप रहे हैं और आपको पता है कि किस तरह का माहौल है 30 आलो वेस्ट में। तोपिन अत को आपका समर्थन क्यों है इस बार? थैंक यू। देखिए, तोपिन अत जी को सपोर्ट हम इसलिए है कि वो एक कैंडिडेट बनने का योग्य है, उसमें वो काबिलियत है। और बताना चाहूँगा कि एक चीज़ इसलिए पसंद करता हूँ कि गया बार आई थिंक 2019 में उसका कुछ हार हुआ था और रिजल्ट में अच्छा रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन भी उन्होंने एज ए पब्लिक लीडर हार के बाद भी उन्होंने जनता को सेवा करने में ही जुटा रहा है और जनता को माने मदद करने में एक कसर नहीं छोड़ा है। जैसे आप जाना जाए तो उसमें कोविड-19 हुआ है एक बार, बहुत खतरनाक बीमार जो हमारे यहाँ फैल गए थे। उसमें भी जो स्टूडेंट्स बाहर में जो पढ़ते थे और जो घर नहीं पहुँच पाते थे, उसे भी उसने खान पान जो उसके सुविधा को भरपूर दिया है। ऐसे चीज़ें हैं जो उसके फायर एक्सीडेंट में जो घर जैसे ओरी बस्ती में जल गया, वो तुरंत पहुंच जाते हैं, उसकी समस्या जो है वो उसका हल करने में जुटे रह जाते हैं। और आपका बोलेगा मेडिकल केसेस, हर तरह के प्रॉब्लम में उन्होंने हार के भी ऐसे मतलब जीत का वो दर्जा दिए हैं। जैसे एक लीडरशिप क्वालिटी तोपिन अत में बहुत बढ़ के है, इसलिए हम उसको बहुत पसंद करते हैं। बगरा सर, युवाएं आजकल इन दिनों बहुत ज़्यादा, हमारा पूरा देश का युवा अगर कहे तो खतरे में भी है, दुखी में भी है। बेरोजगारी युवाओं में ज़्यादा है और नशाखोरी का खतरा भी युवाओं में ज़्यादा, बिगड़ने का खतरा भी युवाओं में ज़्यादा है। आपको क्या लगता है तोपिन अत अगर विधायक बनते हैं, किस तरह से 30 आलो वेस्ट के पर्टिकुलरली विशेष करके यहाँ के लिए और एज ए होल पूरे अरुणाचल के युवाओं के लिए भी किस तरह से वो युवाओं से जुड़ पाएंगे और युवाओं के कल्याण के लिए वो किस तरह से काम कर पाएंगे? और बाकी जो दो उम्मीदवार है, क्या उन दोनों के मुकाबले तोपिन अत कितना सक्षम रहेगा आपके हिसाब से? देखिए, कहा जाए तो उनका जो स्पीच होता है कहीं बीच में हम सुनने को मिलता है, उसमें सभी स्पीच को तो मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा। एक बता दूं कि मेरा बगरा यानी ममो के एरिया में जो फैक्ट्री अभी डिफांग है, तो वो डिफांग है, तो उसका ये एक विज़न है कि वो फैक्ट्री को रिवाइव करना है और उसको रिबिल्ड करके जो है उसमें फैक्ट्री फिर से बिठाना है, ताकि जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट ममो की तरफ से हो, वेश्या की तरफ से हो, वहाँ में एंगेज हो, ताकि महीना में कुछ उन्हें मिल सके। और वहाँ जो बुजुर्ग लोग जो है फार्म करते हैं पाइनएप्पल का या ऑरेंज का, वो जूस में उसमें मतलब उनके लाभदायक हो। उनका विज़न इसी में ही मेरे लिए काफ़ी है और बहुत सारे विज़न है, लेकिन आज मैं समय नहीं होने के कारण नहीं बता पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए।